एक्स प्लेयर्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स इंडियन, जिनके ना ऐसे बयान आते रहते हैं कि लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, कभी कभी लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया। अब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनका मैं नाम लेने वाली हूँ, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, सुनील गावस्कर साहब। उन्होंने कहा है, उन लोगों को बैश किया उन्होंने जो कमेंट कर रहे थे इस बात पे कि इंडिया एक ही जगह पे बेस्ड है और बाकी सारी टीम्स वहाँ जाकर खेल रही हैं। स्पेशली उन्होंने इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। उनका कहना था कि आप सबकी जो सैलरीज हैं वो हम लोग दे रहे हैं और आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। आप अपने घर को देखें, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत नाजुक है। इस तरह की सारी बातें करना, इनसे भाई ठीक है, सबको पता है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत बड़ा है, अब तो सब लोग कहना शुरू हो गए, पहले सिर्फ पाकिस्तान से आवाज़ आती थी, बट इस तरह की बातें करना, एक जनरल बात की है उन्होंने। और किसी भी अगर नॉर्मल इंसान को आप ये कहेंगे, जैसे अभी भी हम देखें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों दुबई में मौजूद हैं, बिकॉज अगर जिस भी टीम को खेलना है उनके साथ वो वहाँ रहेगी, जिस टीम को उनके साथ नहीं खेलना वो वापस आ जाएगी लाहौर। तो इज़न्ट इट टू मच? वो पाकिस्तान तो बड़े अरसे से इस चीज़ का शोर मचा रहा था, तो थोड़े अरसे पहले इन्होंने वो क्या किया था, 3 बिग कर दिए थे, बिग 3 हो गया था, बिग 3 हो गया था। तो उस टाइम तो जिस टाइम आपने ये 9-10 कंट्रीज़ को अलहदा किया था तो उस टाइम बात नहीं समझ आई थी आपके। अब जो चीखे मार रहे हैं तो समझ नहीं आई थी। तो पहले उसने कहा कि नहीं जी वो बिग 3 हम अपनी क्रिकेट खेल लेंगे, हम अपना इस तरह करेंगे। सो अब ये है कि मैं अभी ब्रेक में मजाक में बात कर रहे थे, मैंने कहा वो एक ख़ानदान होता है ना, सारा गरीब होता है, उनमें से एक बंदा ना अमीर हो जाता है काम करके, तो सारा ख़ानदान कहते ये बदल गया है ये चेंज हो गया। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज़ अन करता है कि जी वहाँ सारा, असल में मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अन की है कि जी उसने ली है, और हम जो बैठे कह रहे थे ये अगर सुनील भाई का जो उनसा बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कि जी हम इसी तरह ही हैं, कि हम पैसा देते हैं, हमारी मर्जी है, हमारी क्रिकेट है, हमारी क्रिकेट है, कि जी हम आईसीसी को सारा पैसा देते हैं। अब तो जो ना खुल्लम खुल्ला उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कहा, उन्होंने इंग्लैंड को कहा कि तुम्हारी तनख्वाहें भी हम दे रहे हैं, दूसरा कोई बोलेगा उनकी भी तनख्वाहें, कि जी पैसे हमारे हैं, मर्जी भी हमारी है। सो अगर किसी को चाहिए कि जी उसको ये वाली अथॉरिटी चाहिए, उसको ये वाली चीज़ चाहिए, वो अपनी क्रिकेट को बेहतर करे, पैसे प्रोड्यूस करे। ये क्रिकेट में नहीं है, सारी जगह है कि जी जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, बात भी उसी की होगी। ये नहीं होगी कि जी आप पैसा भी नहीं देंगे, आपके पास ताकत भी नहीं होगी तो कह रहे कि बात भी आपकी सुने। ये तो आपके अपने घर में भी नहीं होता, ठीक है ना। अगर 3-4 बच्चे हो ना, एक कमाने वाला हो, माँ को ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रियलिटी है, कड़वी है, लेकिन माननी तो पड़ेगी इस चीज़ को। तो ये उन्होंने सही कहा है कि जी अब वो ये पहली दफ़ा ये वाली चीज़ नहीं कही उन्होंने। अगर आप टॉक शोज देखें तो ये अक्सर वो ये कहते रहते हैं कि जी ठीक है, वो किसी लीग में नहीं खेलने जाते, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की, हमारे पास पैसा है। वीरेंद्र सहवाग के बहुत से बयान आते हैं जी हम नहीं जाते खेलने। ठीक, ये नहीं है कि जी वो गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, वो अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये वाली ताकत अन की है, तो अगर किसी को ये वाला शौक़ है, हमें अगर ये वाला शौक़ है, हमें अपनी क्रिकेट इस लेवल पे लेके जानी चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जिस टाइम 92 में आए थे, 90s में था या अर्ली 2000 में था, हमारी बात की बहुत वैल्यू थी, हमने उसको लिया था। ऐसे ऐसे वक्त के साथ आपने मूव नहीं किया, मूव ऑन नहीं किया, तो आज आपकी कोई बात ही नहीं सुनता। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी वो कह रहे हैं कि जी अगर वो गलत है वो सही है, और वो कोई ये नहीं कह रहे कि जी कोई बैठ के कह रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला मीडिया पे आके कह रहे हैं ये वाली चीज़, और हमें नहीं कह रहे। जो बिग 3 के उनके साथी थे उनको कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी कहेंगे। वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी हमने देखा है, अचानक ही उनका मूड चेंज हो गया। हमने देखा था पहले बहुत फ्रेंडली क्रिकेट हो गई थी, जब से पैट कमिंस आए हैं तब से स्लेजिंग वैसी शुरू हो गई है, वैसी एग्रेशन आ गया है। तो एक बंदा इतना फ़र्क डालता है या फिर ये जो चीज़ें हो रही हैं ये उसकी वजह से फ़र्क डाल रहा है? देखिए ऑस्ट्रेलियन तो करते ही ऐसे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप उसको बिग 3 में ले जाएं या कुछ भी कर लें, उनके अंदर, उनके ब्लड के अंदर है कि बस क्रिकेट की इजारादारी हम करेंगे, खेल के एतबार से हम चैम्पियन हैं।
और हमारे साथ कोई भी कॉम्पीट करने के लिए आएगा वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे उसको नीचे गिराने के लिए, क्योंकि जैसे इंजी भाई भी अक्सर बात करते हैं रुथलेस क्रिकेट है, वो किसी का जो है ना भाव भेद नहीं जानते, वो कहते हैं बस हम ही है और हम ही है। लेकिन आप इस स्टेटमेंट को किस देखते हैं? हमारे पास बस 30 सेकंड रह गए हैं, मैं चाहूंगी आप भी जरूर कमेंट कर दें इस स्टेटमेंट पे। किसकी? ये सुनील गावस्कर साहब की स्टेटमेंट पे। इंजी भाई की बात पे मैं 100% मुत्तफिक हूँ। जाहिर है ये तो घर के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं, बट कितना ही अच्छा हो जाए कि इसमें इक्वालिटी को साथ में वो साथ ले चले। इक्वालिटी में इनके हर किसी को फेयरनेस, इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए। ले जाओ पैसा, आप सारा पैसा ले जाओ आप, लेकिन गेम की एक रिस्पेक्ट आपको होनी जी चाहिए। हाँ, आपका पैसा, आप सारा कुछ है, आप खेलो ना खेलो, ये वो चीज़ें। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टुडे, दो टॉप की टीम्स जो हैं आज आमने सामने होंगी दुबई स्टेडियम में। टॉस होने वाला है, कुछ ही देर बाकी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि उससे पहले हम जरूर बात कर लें। इंडिया जो है वो बेस्ड है यूएई में ही, दुबई में ही। उन्होंने अपने दोनों मैचेस खेले हैं और दोनों दफा उन्होंने सेकंड बैटिंग की है और दोनों मैचेस जीते हैं। एक मैच में उन्होंने 229 चेस किया था, दूसरे मैच में उन्होंने 242 चेस किया था। इंदी भाई, इससे फर्क पड़ता है कि आपने दोनों मैचेस जो हैं वो चेस किए हैं, आज टॉस ज़्यादा इफेक्टिव होता है फिर या नहीं? देखें, टॉस से पहले एक बात और देखने वाली ये है कि जिस तरह आप लाहौर और कराची में खेलते आ रहे हैं कि आप 350 भी चेज़ कर रहे हैं, 300 भी चेज़ हो रहा है, तो यहाँ दोनों जो मैचेस हैं वो बड़े हाई स्कोरिंग नहीं हुए इंडिया में। तो पिच का फ़र्क है, कंडीशंस का जो कह रहे हैं ना, कंडीशंस का फ़र्क है और बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसको आप है ना, जिस तरह इंडिया ने, बांग्लादेश ने 229 किया था, तो इंडिया को इतना आसान नहीं था कि करना कि जी आप बिल्कुल फ्री करके। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थोड़ा सा आसान हुआ था, लेकिन उधर ऐसा नहीं था कि जी बिल्कुल आसानी से स्कोर हुआ या पाकिस्तान कोई बहुत फ्रीली खेला। कहीं भी स्कोर खुले देखने में नहीं आए जिस तरह ये पाकिस्तान में देखने में आ रहे हैं, क्योंकि जी पिंडी में आपको देखने में आए, लाहौर में आए, कराची में आए। एक तो टॉस से पहले ये वाली चीज़ को जहन में होगा, जो टीमें होंगी ना उनके जहन में ये वाली चीज़ भी होगी। जो अगर न्यूजीलैंड आज खेल रही है या ऑस्ट्रेलिया खेले या साउथ अफ्रीका खेले, तो वो कोशिश ये करेंगे कि जी अगर ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ पहले जाके बैठी है, क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया भी वहीं है, तो वो भी इन पिचेस पे ना प्रैक्टिस के, कि ये है तो सब कॉन्टिनेंट की, लेकिन पिचेस का बिहेवियर ज़रा डिफरेंट है। और मेरा ये ख्याल है कि जी कंडीशन देख के बात करेंगे, और हो सकता है कि जी न्यूजीलैंड वाले इंडिया को पहले उतारे बैटिंग करने वास्ते, कि अभी तक उन्होंने पहले बैटिंग नहीं की, तो वो उनको पहले मौका दे कि जी आके खेले। क्योंकि ये मैच है ना, रिज़ल्ट के ऊपर तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि मेंटली है ना, कि जी लोगों में साबित करना है कि जी मैं नंबर 1 हूँ, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कंडीशंस है ना, मैच करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर किसी भी टीम को यहाँ दोबारा, न्यूजीलैंड को भी अगर यहाँ दोबारा खेलना पड़ता है, तो वो भी उस कंडीशन के हिसाब से ना मेंटली फिर ज़रा आगे आएंगे जीतने से। तो कंडीशन बहुत मैटर करेंगे। सकी भाई, हमने देखा पिच यहाँ पे काफ़ी स्लो डाउन हुई है, मिडिल ओवर्स में स्पेशली रन्स आते ही नहीं है। और अगर हम देखें विराट कोहली और के राहुल को, उन्होंने 2023 से अब तक जो है वो 80 के स्ट्राइक रेट से मिडिल ओवर्स में खेला है। तो मुझे लगता है इसमें फिर श्रेयस अय्यर, जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली बेहतर खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनका बेहतर है थोड़ा, उनका भी रोल काफ़ी अहम हो सकता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि उनके पास बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। न्यूजीलैंड अगर हम बात करें, ब्रेसवेल बहुत अच्छी फॉर्म में है, सैंटनर बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, ये गौतम गंभीर और रोहित शर्मा पे डिपेंड करता है कि क्या वो स्विच करते हैं नंबर्स वगैरह। अगर स्ट्राइक रेट का अगर थोड़ा बहुत कंसर्न है, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा जो है वो उसको करना चाहेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना मैं उसको जानता हूँ या जितना उसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, उसका अपना रोल डिफ़ाइन है, विराट का डिफ़ाइन है। अनलेस अनटिल के जो है वो कोई एक आध पांड्या शांड्या को मेरा ख्याल है वो हमारे खिलाफ थोड़ा सा लेके आए और उसको आके उन्होंने कहा जाओ और एक्सप्लोर करो। इनके रोल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं और यहाँ पे खेल रहे हैं, इनको पता है कि किस किस्म की क्रिकेट है, पार स्कोर क्या है, वो सब इन चीज़ों को समझते भी हैं। सकी भाई, टॉस आ गया है, एक चेंज है न्यूजीलैंड की टीम में, डेविन कॉनवे की जगह डेरिल मिचेल को टीम का हिस्सा शामिल किया गया है टीम में, और हर्षित राणा जो है इंडिया से, वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वरुण चक्रवर्ती उनकी जगह टीम का हिस्सा होंगे। हमें इस मैच से बात करनी है, कंडीशन से बात करनी है, और तीसरे मैच में भी इंडिया जो है सेकंड बैटिंग करेगा, इस पर भी बात करनी है।